Good morning, all of you. Good morning. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about processing device and what about CPU registers. Have we learned before? Yes or no? Yes. Okay. Sounds too cool, sounds too good. And now, some days ago, we were learning about what are CPU. Okay, CPU has consists three parts, three major parts: CU, ALU and MU. है ना? रजिस्टर्स पढ़ लिए हम लोगों ने इसको डीपली एनालाइज कर लिया कि हम जो सीपीयू पढ़ रहे हैं उसके पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स का रिएक्शन, एक्शन और कैरेक्टर क्या है, यानी वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में. ठीक है, कंप्यूटर्स को जानने के बाद से हम पढ़ने वाले सीपीयू साइकिल में हमने पावर रिविजनली देखा था कि फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, ये उसका नेचर होता है. यानी जो हमारा सीपीयू कैबिनेट, जो डिब्बा लगा हुआ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक अहम भूमिका निभाता है हमारे कंप्यूटर्स की लाइफ में. कंप्यूटर्स में सीपीयू, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं. कंट्रोल यूनिट, सबको कंट्रोलिंग पावर देना, कंट्रोल करना. उसके बाद से मेमोरी यूनिट, जिसमें सारे एड्रेस रजिस्टर्स और सारे रजिस्टर्स पाए जाते हैं. उसके बाद आता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स. यानी एएलयू वो चीज़ करता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कंप्यूटर बनाया गया था. दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन, बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट arithmetic and non-arithmetic operations under the set of controlled instructions known as software. And software is made up of developers, and developers is born in what? Instructions. सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं? इंस्ट्रक्शन से. इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है, उसका डेवलपर, उसको बनाने वाला कोड करता है, बनाता है. उसी कोड को हम सब यूजर्स हैं, तो किसी ने डेवलप किया, हमने यूज़ किया, हम यूजर्स हैं, तो हम उसको याद करेंगे. और जो हम याद करेंगे, हम वो कमांड देंगे, कमांड करेक्ट होगा तो उस चीज़ को क्या करेगा? इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा और आउटपुट दे देगा एज अ रिजल्ट. यस और नो? ये रिवीजन था हल्का सा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अब पढ़ने वाले हम लोग सीपीयू साइकिल की स्पीड. एग्जैक्टली डे वन, यानी कि हमारे एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से हमारे कंप्यूटर जब से बने हैं और उनमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उनमें सबसे बड़ी चीज़ इस्तेमाल हुई प्रोसेसर. क्या? मेरा मानना है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, पता नहीं मैंने ग्रामर ठीक से पढ़ी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट जो मैंने पढ़ा वो मैं जानता हूँ कि किसी भी वर्ड के एंड में RER OR अगर आप ऐड करते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पे कर्म का कर्ता बन जाता है. प्ले मतलब क्या होता है? खेलना. वर्ब है कि नहीं? हाँ, राम इज प्लेइंग. वर्ब की बेस फॉर्म में ING, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात हो रही है. कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब हमने इस बात को चर्चित किया तो एक चीज़ क्लियर हो गई, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है ना. तो वो चीज़ प्रोसेस में वो हो रही कि नहीं हो रही? ठीक. अगर मैं बोल दूँ राम इज अ प्लेयर, तो फिर क्या होगा? तो राम यहाँ पे क्या बन गया? वहाँ पे कर्ता बन रहा कि वो क्या खेलने वाला. एग्जाम्पल दूँ, कुछ जगह पे आप लोगों ने इन्फिनिटिव्स भी पढ़े होंगे, है ना. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. यहाँ पे क्या है? स्मोकिंग तो वर्ब हो गया ना, वर्ब की बेस फॉर्म में ING हो गया. नहीं, कुछ जगहों पे वर्ब क्या रोल प्ले करते हैं? एज एन सब्जेक्ट. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, सर नो. तो वहाँ पे वो जो वर्ब है वो वर्ब नहीं है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. प्रियंका, सोना, यू, वी, दे, कुछ है वहाँ पे? नहीं. तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा, इन्फिनिटिव्स भी, इन्फिनिटिव्स में टू का यूज़ करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने. ठीक है, मैं ये बातें इतनी क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास जो ALU है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है. उसके पास अर्थमेटिक भी है, लॉजिकल्स भी हैं. अर्थमेटिक प्लस माइनस डिवाइड उसने कल अलग कर दिया, जो आप कैलकुलेट करते हो गुणा भाग. लेकिन लॉजिकल्स वहाँ वो तय करता है कि अगर ये जो आपने कंडीशंस दी हैं उससे मैच करेगा तो ये मैसेज लिख करके आएगा, नहीं मैच करेगा तो ये लिख करके आएगा. बच्चे हमारे बगल में एक्सेल पढ़ रहे थे, इफ और एंड का यूज़ कर रहे थे. सो नो. चलिए, अब हम देखेंगे कि जो प्रोसेसर लगाए गए थे, जो मैंने अभी जिस बारे में चर्चा शुरू की है कि वर्ड के एंड में OR या ER ऐड करते हैं, उससे होता क्या? तो बेटा होता ये है कि देखो, कंप्यूटर, मैं मानता हूँ कि उसके जो मेजर पार्ट है वो CPU है. CPU में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, लेकिन इस पूरे CPU में अहम हार्डवेयर पार्ट कौन सा है? प्रोसेसर का. किसका है? क्योंकि कहते हैं ना, वही तो प्रोसेस करता है. एग्जाम्पल, आपके पेट में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? प्रोसेसर का काम करता है. हालांकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 है आपके पास, एक दिमाग के पास है, एक पेट के पास. पाचन तंत्रिका 2 है. सर हम लोग को तो बायो में एक ही पढ़ाया गया, बिल्कुल सही है. लेकिन एक वर्ड है कंसोलिडेट, नोट कर लीजिएगा. कंसोलिडेशन नामक जो वर्ड है, उसका मतलब है डाइजेस्ट करना, किसी चीज़ को हजम करना, पचा लेना. क्या करना?
एग्जैक्टली हमने आपको ढेर सारा पढ़ा दिया, बहुत कुछ बताया, इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग बहुत कुछ पढ़ाया आपको, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे सीपीयू साइकिल की बात हो रही थी, मैंने प्रोसेसर्स के बारे में नाम लिया, मैंने लिखवाया अभी बच्चों को हेडिंग एंशिएंट टू मॉडर्न डे सीपीयू प्रोसेसर्स, यानी प्रोसेस करने वाले, ठीक है। उनकी अहम रोल, अहम भूमिका सीपीयू साइकिलिंग में होती है। फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, काम किसका है? प्रोसेसर का है। किसका है? हमारे पेट, हमारे दिमाग में, यानी हमारी पूरी बॉडी में 2 तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जो कंसोलिडेट करते हैं, खाने को पचाते हैं, हजम कराते हैं कि ठीक है आपको वो चीज़ है। एग्जाम्पल, स्पेनिक आपने खाया, पालक आपने खाया, आंखों की रोशनी में मदद मिली। आपने गाजर खाए, आंखों की रोशनी को मदद मिली। कैसे मिली? आप तो उसको च्यूई कर रहे हैं, चबा रहे हैं। च्यू करने के बाद क्या होता है? उसके विटामिन, उसके मिनरल्स, उसके जो भी कैल्शियम, प्रोटीन जो भी उसके अंदर कंटेन होता है वो आपकी बॉडी में पहुंचता है और वेस्टेज क्या होता है? निकल जाता है। यस और नो? ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कोई जूस पीते हैं तो आप देखते होंगे उसका छिलका एक वेस्टेज बॉक्स में कंटेन होता है और जो उसका जो मेन चीज़ होती है, जो लिक्विडिटी होती है, वो आपकी बॉडी में क्या होती है? लिक्विडेट होती है। सो कंसोलिडेट होती है। सो नो? कंसोलिडेशन का मतलब वही है, सीपीयू भी वही करता है। सीपीयू हमारे प्रोसेसेस में लग करके उस हमारी हेल्प को, हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनाता है। कैसे? आइए देखते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ सीपीयू। किसकी बात कर रहे हैं? तो स्पीड ऑफ सीपीयू, जाहिर सी बात है, जिस भी चीज़ को काम करना है उसकी गति को हमें समझना पड़ेगा। गति हम किस में काउंट करते हैं? एग्जाम्पल, आप लोगों ने गाड़ी, बाइक, स्कूटी चलाई होगी, उसमें मीटर्स होते हैं। 2 तरह के मीटर्स होते हैं। एक होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर होता है, और एक होता है kmph, किलोमीटर पर आवर। क्या होता है? तो ओडोमीटर वगैरह में हम क्या करते हैं, जो पहिया चलता है तो वो मीटर क्या होता है? आगे बढ़ता है नंबर्स पे। नंबर्स पे क्या होता है? आगे बढ़ता है। उस तरह का नंबर जो आपके सूटकेस या ब्रीफकेस में लॉक जैसा होता है, जिसको घुमाते हैं, वैसा एक नंबर डायल सिस्टम आपके गाड़ियों में होता है। तो मैनुअल मीटर्स हैं वो सारे के सारे, एनालॉग मीटर्स क्या बोलेंगे आप, जिसमें सुई और कांटा होता है। बाकी अब गाड़ियों में क्या MID आ चुका है, जिसको LED डिस्प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नंबर्स पे काम करता है, ठीक है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। स्पीड यहाँ लिखा है HZ, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल की धड़कन को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। और 72 BPM, हाँ, अगर इसको आप बोले 72 बार अगर आपका दिल एक बार में धड़क रहा है, हाँ, मतलब 1 मिनट में, 60 सेकंड में, तो हेल्दी हार्ट है। क्या है? यानी आपको कोई दमा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, यानी आप नॉर्मल हैं। ये सुनो, 69 to 72। कार और बाइक का भी रूल यही है। अगर आप बाइक को 45 की स्पीड पे चलाएंगे तो परफेक्ट एवरेज मिलेगा, माइलेज मिलेगा। कार को 75 पे चलाएंगे तो परफेक्ट एवरेज मिलेगा, ठीक। वैसे ही इनके पैरामीटर्स हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में काउंट होते हैं। हर्ट्ज स्टार्टिंग डेज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। नाउ डेज वी आर यूजिंग गीगा हर्ट्ज। और हम लोग मोबाइल का भी रैम चेक करते हैं, उसका भी प्रोसेसर चेक करते हैं कि भैया जो रैम है वो DDR3 DDR4 है, यानी लेटेस्ट है कि ओल्डर है। उसके बाद चेक करते हैं कि जो गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग स्पीड है, क्लॉक की स्पीड है, जो सीपीयू की रन टाइम स्पीड है वो कितनी है। आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की होगी, जो लोग स्पोर्ट्स बाइक खरीद रहे हैं वो गाड़ी में RPM देखते हैं। हाँ, RPM रेट्रो देखते हैं कि वो कितनी RPM उस गाड़ी में ज़्यादा है, 4000 है। टॉर्क देखते हैं, NM देखते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क मतलब क्या? जो पिकअप और पावर जनरेट करती है। आखिर ये सब क्या वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ प्रोसेसर पढ़ाते वक्त? मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ वजन में होगी तो kg में काउंट करेंगे, कोई चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में होगी तो ml या लीटर में चेक करेंगे, कोई चीज़ अगर लंबाई में तो उसकी लेंथ चेक करेंगे, है ना। बात समझिएगा। कोई चीज़ चौड़ाई में उसकी विड्थ चेक करेंगे। तो हर एक का अपना मानक होता है। क्या होता है? एक जगह परिमाण, ठीक है। वैसे ही इनका भी है। अब इसको बहुत लंबी बात ना करते हुए एक बार मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। सीपीयू के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इंटेल कॉर्पोरेशन है, दुनिया में सबसे बड़ा मोनोपोली क्रिएट करने वाला, यानी इकलौता अपने समय का राजा प्रोसेसर को बनाने वाला इंटेल। क्या था? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोसेसर्स के बिकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत महंगी है, और प्रोसेसर्स की वजह से कंप्यूटर्स भी महंगे हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद अभी नई कंपनी इंट्रोड्यूस हुई जिसने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। when Akhilesh Yadav was the chief minister of UP, and UP is comparatively is equal to country, and it is higher in quantity of population. People, near about 25 crore people are living in UP, and it is comparatively more populated state in the world. Top 5 countries, 5 यानी कि टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, यूपी उनमें से एक है। यूपी की स्टेट हमारे इंडिया में,
और वो बराबर किसके है? किसी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या वाले जो देश है उनमें आता है, टॉप 5 में आता है। यूपी की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से ज़्यादा है, सोचिए। यस, वो एक कंट्री और एक स्टेट है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन लोगों का। फिर देखिए यहाँ पे सीपीयू की बात कर दी, उसने कहा इंटेल। किसने कहा? तो अखिलेश यादव जो कंपनी देखी है उसका नाम क्या था? AMD। क्या नाम था उसका? फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एडवांस माइक्रो डिवाइस। आगे देखिए, चलिए हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज को हम देखने वाले हैं, बहुत करीब से देखेंगे। तो ये देखिए, अब हम बात करेंगे उस स्पीड को ब्रीफली और डीपली आज जानेंगे। मैं आपका थोड़ा वक्त चाहता हूँ, काफी मैंने ले भी लिया है। The speed of a CPU, central processing unit, means how fast it can do task or calculations. Calculation मतलब क्या? वही ALU, arithmetic and logical units, task, logical units। हाँ, आपने कहा एक मूवी डाउनलोड कर दो, आपने कहा कि एक सॉन्ग प्ले कर दो, आपने कहा कि कोई यूट्यूब पे कोई लेक्चर प्ले कर दो, कि टास्क ही दो उसके लिए, क्योंकि उसको खुद कुछ नहीं करना है, बस प्ले कराना है। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है। सुनो, क्या यूट्यूब पे कोई वीडियो आप ढूंढते हो और नहीं मिलती है तो क्या आपका कंप्यूटर जनरेट करता है क्या? वो वीडियो बना के देगा आपको? अरे ढूंढा, मिला तो मिला, वरना कोई बात नहीं। जोमेटो पे जो रेस्टोरेंट खुले होते हैं, आप ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट पे अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो वो टास्क है क्या बेटा? लेकिन कैलकुलेशंस उस कंप्यूटर को ही करना है। घर पे कहा गया खाना बनता ही बनता है, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसके आगे, स्पीड इन मेजर्ड इन हर्ट्ज, HZ नोट कर लीजिए, एंड इट्स बिगर यूनिट्स लाइक किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। क्या होता है? हाँ, 1000 ml होता है, तभी तो 1 लीटर कहलाता है। तो कभी आप लोग 60 सेकंड देखिए घड़ी में आज तक होते हुए? मैंने आज तक डिजिटल क्लॉक में 59 सेकंड देखा है, क्योंकि 60वें सेकंड पे अगला मिनट चेंज हो जाता है। क्या होता है? समझ रहे हैं? तो वैसे ही जो है, अगर ध्यान से देखिएगा तो 999 ml के बाद जो वैल्यू चेंज होगी तो 3 डिजिट से क्या बन जाएगा? 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। यस और नो? बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब देखिए, किलो हर्ट्ज की बात करें, 1000 हर्ट्ज मिलकर के 1 किलो हर्ट्ज बनता है। 1 किलो हर्ट्ज बनता है। क्या बनता है? 1 किलो हर्ट्ज। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 1024 KB से मिलकर 1 MB बनता है। किलोबाइट, मेगाबाइट, मेगाबाइट जिसको आप इंटरनेट स्पीड में काउंट करते हैं। अरे 10 Mbps की स्पीड आ रही है। Mbps क्या होता है? मेगाबाइट पर सेकंड। क्या बोलते हैं? आती है ना वाईफाई की, मोबाइल की डेटा की स्पीड। अब तो 5G अगर GBps एक्सपेक्ट करें। GBps क्या होता है? गीगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड। चलिए देखते हैं मेगाहर्ट्ज में क्या होता है। यहाँ पे किलोहर्ट्ज बना, मेगाहर्ट्ज में क्या? ये देखिए, यहाँ 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हर्ट्ज मिलके 1 मेगाहर्ट्ज बनता है। कितना? 10 लाख हर्ट्ज मिलकर के 1 मेगाहर्ट्ज बनता है। ये सब आखिर क्या है? ये क्लॉक स्पीड है। मैं फिर कह रहा हूँ, उस प्रोसेसर को प्रोसेसिंग की स्पीड काउंट करनी होगी तो वो ऐसे करेगा, ठीक है? जैसे आप लोग कहते हो 1 बीघे में इतने डिसमिल जमीन, 1 एकड़ में इतने बीघे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। कोई दिक्कत है किसी को? और 1 डिसमिल में इतने स्क्वायर फीट्स होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही ये पैरामीटर्स भी हैं। गीगाहर्ट्ज की बात करें, जो नाउअडेज हम लोग यूज कर रहे हैं अभी आजकल, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। कितना हो गया? 100 करोड़ हर्ट्ज मिलकर के 1 गीगाहर्ट्ज बनते हैं। कितने? तो अगर 2.3 गीगाहर्ट्ज है तो अभी आप लोग मल्टीप्लाई कर देखिए कितना आ रहा है। मेरे बच्चों का जवाब सामने हुए लिखा हुआ नहीं दिखा, कोई बात नहीं। सो इफ अ CPU runs 1 GHz की स्पीड पर, इट कैन परफॉर्म 1 बिलियन ऑपरेशंस। 1 बिलियन करेगा। 1 बिलियन करोड़ में कितना होता है? चलो ठीक है, श्योर ना? श्योर, ठीक है। तो अगर 2 बिलियन कहा तो 200 करोड़, और अगर 2.3 बिलियन कहा तो कितना हो गया? 230 करोड़। ठीक, यानी हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमको इसमें जो भी मल्टीप्लाई करने को कहा जाएगा वो नंबर खाली आगे लिख दीजिए, उनको हटा के बाकी सब जीरो क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, काम खत्म। आसान। तो उसमें देखा कुछ लोग कैलकुलेटर निकाल रहे, कुछ लोग मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक है, हो जाता है। बेसिक फार्मूला है, जब जीरो हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। वैल्यू को आगे खड़ा कर दीजिए, जीरो प्रॉपर्टी सेम होती है। आई थिंक बचपन में आप लोगों ने इनवर्स प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इस सिंपल एज दैट। आगे आते हैं, चलिए
इसके आगे ध्यान देने वाली बात ये 1 सेकंड में काम करता है, जी हाँ, पर सेकंड में इतनी स्पीड से काम करता है, बात समझिएगा। द हायर द नंबर द फास्टर द सीपीयू कैन वर्क। ये नंबर जितना हाई होगा सीपीयू उतना फास्ट होगा। इसीलिए आप लोग बार बार देखते हैं सीपीयू पे क्या लिखा है 2.3 गीगाहर्ट्ज। आपको आज तक पता ही नहीं था कि 2.3 गीगा होता क्या है। आप इतना जानते हो, हाँ उसके मोबाइल में 2.2 गीगाहर्ट्ज, हमारे 2.3 है। अरे भाई तो अंतर क्या आ रहा है, आज आपको चीज़ क्लियर हो गई है कि गीगाहर्ट्ज हमें देखना है और बिना देखे ना मोबाइल लेना है कंप्यूटर लेना है, ठीक है। आई थिंक वो चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके आगे बढ़ेंगे तेजी से, चलिए सर पॉज करते। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे लास्ट शॉर्ट में दिखाया था, मैं फिर दिखा दे रहा हूँ कि ये प्रोसेसर्स के लिस्ट है जिसको आप बोलते हैं मॉडल्स। मॉडल से पहचान होती है कौन पुराना, कौन नया, कौन लेटेस्ट। 8088 किसका, इंटेल प्रोसेसर्स का 8088। उसके बाद अपग्रेडेड वर्जन सेलेरॉन, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, ये सीरीज आती है। आप लोगों को सुना होगा आईफोन 15, 16, 17, आईफोन एक्स भी आया था, ठीक है। पेंटियम 3, 4, डुअल कोर, कोर 2 डुओ, कोर i3, कोर i5, कोर i7। For your kind information, I let you know that we are using right now i3 to i7। अब i9 भी आ चुका है, जी हाँ। i9 चूंकि फुल फ्लेज में नहीं आया है तो मैंने अपडेट नहीं किया, पर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। i3 बेसिक है, अब i5 थोड़ा सा मीडियोकर है, i7 ट्रेंडिंग है। क्या है, हर जगह आपको i7 मिलेगा बड़े बड़े ऑफिस में। अब i9 आने लगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं साइरिक्स 6x86, साइरिक्स 3, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं जो अपना अपना बनाने लगे। AMD जिसका नाम मैंने भी लिया था, एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस में AMD K5, AMD K6, AMD Etalon ऐसे नामक प्रोसेसर आए। उसके बाद देखिए अब हम सीरीज की बात करेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, 1.5 साल हो गया, आप समझ जाएंगे। 8088 में भी, 8088 में और 6 में दोनों में भी बिट साइज सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की वैल्यू भी सेम है, केवल मॉडल्स चेंज हुए। आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड की जितनी गाड़ियाँ आती हैं सब में इंजन सेम होता है, केवल उसकी जो भी हार्डवेयर होती है वो डिज़ाइन खाली अलग होती है। सब में टेक्नोलॉजी क्या है, सेम। माइलेज क्या है, सेम। इंजन क्या है, सेम। बस क्या होता है, थोड़ा सा उसको डील करने का तरीका अलग होता है। चलिए 286, 386, 486 ये सब सीरीज है। पेंटियम उसके बाद ये अगर कुछ लिखा नहीं है तो 1 है, ठीक है। पेंटियम 2, 3, 4 इसकी बिट्स, अब हम आपको बिट्स समझाएंगे, उससे पहले हम देखेंगे प्रोसेसर्स की यूजेस कैसे होती है। इसके आगे आइए देखते हैं। पहला प्रोसेसर क्या है, 8088। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो उस चीज़ की कंफर्मेशन दें कि ग्राफिक्स क्लियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके 8086 पहला प्रोसेसर जो इंटेल ने बनाया। इंटेल की अपनी मोनोपोली की रेट थी और मोनोपोली में ये चीज़ें सबसे क्लियर थी कि आपको ये बात पता है कि हमको जो काम करना है वो पहले प्रोसेसर से करना है। तो पहले के बारे में जान लेते हैं। इंटेल फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर यूज इन अर्ली कंप्यूटर, शुरुआती दौर में पहले के कंप्यूटर में यूज किए गए थे। लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं हिंदी में भी। 8088 similar to 86 but with an 8-bit data bus used in the first IBM PC। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। नोट करिए फट से, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, जी हाँ। यानी 16 बिट तो यूज हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया, 8 बिट रजिस्टर पे भी उसने यूज करना शुरू कर दिया। अब वो कम है इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर यूजेज, आपकी यूजेज कम हो गई, लोड कम हो गया, नहीं। प्रोसेसर की रजिस्टर बिट की साइज सेम थी बट वो 8 बिट पर भी डेटा उठा रहा था, यानी लोअर पे भी उठा रहा था। आइए देखते हैं सेलेरॉन। तीसरा क्या आ गया, सेलेरॉन, जो प्रोसेसर आपके सामने है। अ लो कॉस्ट प्रोसेसर फॉर बेसिक कंप्यूटिंग टास्क। क्या बोला है, अ लो कॉस्ट, सस्ता था, आमतौर पे जनरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था। बेसिक कंप्यूटर नॉर्मल, ठीक ठाक, जैसे नॉर्मल काम आप लोग करते हैं वैसे, ठीक है। कम लागत वाला प्रोसेसर साधारण कामों के लिए। पेंटियम 1 अ पावरफुल अपग्रेड फ्रॉम 486 सूटेबल फॉर मल्टीमीडिया एंड गेम्स। आपको तो पता है गेमिंग लैपटॉप्स कितने महंगे आते हैं नॉर्मल लैपटॉप से, क्योंकि उसमें क्या होता है, जीपीयू होता है। सीपीयू के साथ क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है मिकेश? चलिए इसने सीपीयू का बता दिया, मैं जीपीयू का बताता हूँ। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्या बोलते हैं, और जिसमें भी ग्राफिक्स आ गया यानी कि उसमें मोशंस आ गए, जिसमें मोशन आ गया उसमें आपके ज़्यादा हाईलाइटेड इलस्ट्रेशंस आ गए। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या, जो शेप, जो डिज़ाइन आप बनाते हो हाई ग्राफिक्स पे, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो सीपीयू का काम था प्रोसेसिंग करना
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा, लेकिन जीपीयू का काम था ग्राफिक को प्रोसेस कराना। ग्राफिक मतलब क्या, जो डिज़ाइन जो लोगो यानी मोशन में हो, यानी मूवेबल हो, यानी गेम, यानी तो गेम खेलने के लिए आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके पीसी में जीपीयू की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी हाई इंटेल ग्राफिक्स। क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली। चलिए आगे देखिए। फिर देखिए, शक्तिशाली प्रोसेसर मल्टीमीडिया के गेम्स के लिए उपयुक्त था। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तेजी से। पेंटियम 2, क्या लिखा है यहाँ पे? पेंटियम 2 इम्प्रूव्ड स्पीड एंड ग्राफिक सपोर्ट ओवर पेंटियम 1। पेंटियम 1 से इसको अपग्रेड कर दिया गया कि इसमें इम्प्रूव किया गया, इसमें और अच्छाई और बेहतरी बनाई गई कि इसकी स्पीड, इसका सपोर्ट काफ़ी बेहतर हो गया गेम खेलने के लिए और बाहर भी मल्टीमीडिया टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कोई दिक्कत आता किसी को? नेक्स्ट। पेंटियम 3 फीचर बेटर परफॉर्मेंस एंड इनहैंस इंटरनेट सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या था, इनके फीचर्स को और बेहतर से बेहतरीन किया गया और इसको इनहैंसमेंट के लिए यानी अपग्रेड और अपडेट करने के लिए इंटरनेट का सपोर्ट, यानी अब अपडेट आने लगा। क्या आने लगा? मोबाइल में सिक्योरिटी पैच आता है, बग फिक्स आता है, हाँ, यूआई सपोर्ट, यूआई अपडेट होता है। यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस। क्या होता है? आप जब काम करेंगे तो उसका डिजाइन, अभी रेडमी के फोन में एप्पल जैसे वो आ गए हैं, नोटिफिकेशन टास्क बार आ गया, स्लाइड बार आ गया, उसकी थीम है वो आईफोन जैसी हो गई, देखा होगा। तो क्या हुआ, उसका यूआई अपडेट हो गया। क्या हो गया? अपडेट कैसे आता है प्रियांशु? सर इंटरनेट पे आता है। किस पे आता है? क्योंकि आप जब क्लिक करते हो तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यानी उस कंपनी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सपोर्ट डेस्क से आपके पोर्टल, आपके मोबाइल पर एक लिंक शेयर होता है, वो केवल आप ही डाउनलोड कर सकते हैं। सर नो, आपके मोबाइल में बहुत सारे बदलाव आते हैं और ओएस थोड़ा और बड़ा हो जाता है, यानी कि ज़्यादा स्पेस लेगा। बोलिए, ठीक, क्योंकि वो जो ओएस अपडेट आ रहा है 1 GB 2 GB का, उससे आपकी मोबाइल की स्पेस और भरेगी। क्या होगी? अपडेट होगा ना वो तो, हाँ, कपड़े जितने डालोगे वजन क्या होगा, कपड़ों का ज़्यादा होगा। चलिए, हाँ, स्मार्ट भी आप लगेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। हाँ, पेंटियम 4 की बात करें, हाई क्लॉक स्पीड फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन एंड गेमिंग, यानी कि इसकी स्पीड, क्लॉक स्पीड क्या होती है प्रियांशु? क्या होती है क्लॉक स्पीड? क्लॉक स्पीड क्या होती है? प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को बोलते हैं क्लॉक स्पीड। अभी तो पता है आप लोग को, प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को क्लॉक स्पीड कहते हैं। वही तो गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज पढ़ के आ रहे हो, तभी तो कहा कि मेरे वाले कंप्यूटर में 2.2 और उसके बाद 2.3 है, उसका तेज है। लेकिन कैसे तेज है ये नहीं मालूम था। क्लॉक स्पीड किससे? देखो मिलियंस नहीं बिलियंस में काम कर रहा है। किसमें? बिलियन, अरबों में काम कर रहा है। ठीक है, अभी तो क्लियर है। चलो आगे देखिए। हाई क्लॉक स्पीड फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन कहता है कि मुझे डाउनलोड करने के लिए आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम होना चाहिए, कहता है मुझे डाउनलोड करने के लिए आपका विंडो 10 होना चाहिए, मुझे चलाने के लिए आपके पास 2 GB ग्राफिक कार्ड, यानी कोई बड़ा गेम खेले आप लोग, GTA 5 खेले हैं, अभी उसको डाउनलोड करिए अपने लैपटॉप में, क्या बोलेगा? लैपटॉप भूल गया आपका, लैपटॉप डाउनलोड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप में GPU नहीं है, आपका रैम हाई नहीं। 16 GB रैम चाहिए GTA 5 के लिए। कितना GB रैम? हाँ, 20-25 GB का तो गेम ही है खाली, 25 GB का, और वो डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट होगा, अपडेट होगा और बढ़ेगा। और आई थिंक वो गेम, इसमें कोई मुझे ताज्जुब नहीं हुआ बताते हुए कि उस गेम की कीमत ही 10,000 या 8,000 रुपये होगी, खरीदना पड़ता है उसको। हाँ। तो ये आप मोटी मोटा समझ लीजिए कि उस गेम को चलाने के लिए आपका कंप्यूटर या PC हाईली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? तभी तो बड़े बड़े जो गेमर्स हैं, टेक्नो गेमर्स, पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं, वो करोड़ों लाखों का कंप्यूटर लेके बैठते हैं खेलने के लिए, चाहे आपका PUBG क्यों ना हो, समझ रहे हैं? और वो लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, तब वो वीडियो शूट होता है, कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। हम अब तो बस गेम खेल के रह जाते हैं, वो लोग, उनको फ्यूचर दिखता है उसमें, उनको फ्यूचर दिखता है, क्योंकि भाई कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्लॉक स्पीड बढ़िया होगी, कंप्यूटर तेज चलेगा। तो सोच लो PUBG में क्या होता है, लाइव एक टीम बनती है, लोग आते हैं खेलने के लिए, तो जिसका कंप्यूटर सबसे बढ़िया होगा, जिसका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़िया होगा, वो जीत जाएगा गेम में। तुम गोली मारने वाले हो, उसका उठ ही नहीं रहा है, उसका कंप्यूटर स्लो है। जब तक वो रिवाइव करने जा रहा है, जब तक वो लूटने जा रहा है ट्रेजर को, तब तक आप रिवाइव भी कर लिए और शूट भी कर लिए, क्योंकि आपका प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? स्लो है। बुलेट चाहे जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, KTM या स्पोर्ट्स किसी भी बाइक या पल्सर को नहीं पछाड़ सकती। कब? इनिशियल स्टेज पे। किसी स्टेज पे गाड़ी स्टेट करके RPM भगाते हो, एक्सीलेटर लेते हो, उस रेस में हमेशा बुलेट हार जाएगी, क्योंकि भारी गाड़ी, वेटेड गाड़ी है। हाँ, जब एक बार स्पीड पकड़ लेगी तो अलग बात है। लेकिन स्पीड किसको चाहिए? एट द मोमेंट, एट द लास्ट। कोई हमको दौड़ा रहा है, हमारी जान खतरे में है, तो हम क्या करेंगे? हमको तेज भागना है ना,
तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग हर चीज़ को चूज़ किया करिए। ये कंप्यूटर हाईली कॉन्फ़िगर्ड है, मैं मानता हूँ कि बहुत अगर ख़राब होंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन काम भी तो उस हिसाब से इस पे होगा, समझ रहे हैं आप? तो जो बड़े बड़े गेमर्स होते हैं, बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बड़े कंप्यूटर इसलिए काम करते हैं कि उनका काम जल्दी होता है, ठीक है? कंप्यूटर सारे अच्छे होते हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का कंफर्म क्लियर है एकदम से कि ये पेंटियम का यूज़ क्या है, वो क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है, गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़ क्या, क्लियर है ना आप लोगों को? अब आया डुअल कोर। माता पिता हम लोगों को डुअल कोर का कंप्यूटर दिलवा रहे थे जब हम लोग क्लास 7-8 में थे। हमें भी डुअल कोर ऑफर किया गया था कि डुअल कोर ले लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। डुअल कोर का मतलब ये कि बेसिक्स, कि तुम्हारा नोटपैड, वर्डपैड, MS ऑफिस चल जाएगा, तुम सीख भी लोगे, इंटरनेट भी चल जाएगा, छोटा मोटा काम तुम कर लोगे। हाँ, काम बहुत तेज नहीं होगा बट काम तुम्हारा हो जाएगा। डुअल कोर हमको ऑफर किया गया था, हमने क्लास 6 में लिया था डुअल कोर। फिर देखिए, 2 प्रोसेसिंग कोर्स इन 1 चिप फॉर मल्टीटास्किंग, इसमें 2 प्रोसेसिंग चिप लगाई गई थी, कितनी? तभी तो डुअल कोर कहा गया। डुअल मतलब क्या? 2, ठीक है। चलिए, इसके लिए क्या, एक चिप जिसमें 2 प्रोसेसिंग कोर मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर। यानी मल्टीटास्किंग क्या, हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है MS वर्ड खोलने का, हमने MS वर्ड खोल दिया, हमने यूट्यूब खोल दिया, हमने गूगल क्रोम खोल दिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट एज खोल दिया। मल्टीटास्किंग, सब पे अपना काम हो रहा है और हम भी अपना काम कर रहे हैं। हम टाइपिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर लेक्चर डाउनलोड हो रहा है, हम टाइपिंग कर रहे हैं, कोई म्यूजिक डाउनलोड हो रहा है, हम टाइपिंग कर रहे हैं, हमारा कोई फॉर्म है या कोई वो है जो सबमिट किए वो प्रोसेस में हो रहा है, कोई मूवी डाउनलोड हो रही है, समझ रहे हैं? इसको अब क्या बुलाते हैं? मल्टीटास्किंग। कोर टू डू, अब ये क्या होता है, ये देखिए, मोर एफिशिएंट देन डुअल कोर विद इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। एफिशिएंट क्या होता है, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे? आप बताइए। एफिशिएंट एक वर्ड है बहुत कॉमन सा, अरे मोबाइल रखा है इस जनरेशन के अपने पास, सर्च करके बता दो। एफिशिएंट का मतलब फास्टेस्ट नहीं होता है, वो एक्यूरेसी भी नहीं होता है। एक्यूरेसी तो खुद अपने आप में एक वर्ड है, एक्यूरेट मतलब आराम से मतलब चल सके। अच्छा, एक वर्ड बोलते हैं, ये जो एसी हमारे वहाँ लगा 5 स्टार एसी है, इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब एग्जैक्टली वही तो कहा मैंने, यानी कि बचत करने वाला, शक्ति की बचत करता है, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इसमें खर्चे नहीं होते। एनर्जी एफिशिएंट मतलब क्या? बचत। मोर एफिशिएंट यानी क्या ये बचत करेगा, मुझे बताइए? कंप्यूटर की बिजली, कंप्यूटर की स्पीड, ये हर चीज़ को बचा करके खर्च करेगा आपके नीड के अकॉर्डिंग, है ना? आपने एक बात नोटिस की होगी, पहले ज़माने में जहाँ जहाँ भी लोगों के घर में वायरिंग हुआ करती थी, सब में एक लाल रंग का इंडिकेटर लगा हुआ था। लाइट रहेगी तो इंडिकेटर जलेगा। और आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं कि घर में अगर 6 कमरे हैं और 6 कमरों में अगर हर कमरे में 2 बोर्ड लगे हैं तो 12 इंडिकेटर्स हो गए। वो 12 इंडिकेटर्स 24 घंटे चलते हैं लाइट आने पर, यानी वो बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं आपके। क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा खासा वोल्ट लेते हैं, अच्छा खासा वोल्ट लेते हैं, आपको दिखता नहीं है, बस आपको लगता है मामूली सा इंडिकेटर ही तो है, ठीक? तो ये चीज़ आप समझेंगे। उन जैसी कमियों को दूर करके इसने क्या किया, इसने इसको एनर्जी एफिशिएंट, पावर एफिशिएंट, वर्क एफिशिएंट बना दिया। तुमने नोटपैड पे काम किया, नोटपैड पे वो काम करेगा, एक्टिव रहेगा, बाकी सबको बंद कर देगा। आजकल की एसी फ्रिज ऐसी तो होती है, ऑटो कट क्या बोलते हैं, एसी और फ्रिज 2 घंटा चली लगातार, आधा घंटा बंद हो जाएगी अपने आप। कभी एसी और फ्रिज के पास खड़े होकर रहिएगा, वो बंद होने की आवाज़ आएगी, उसमें बंद हो जाएगा स्टैंड बाई मोड पे। लैपटॉप देख लो, हाँ आयरन प्रेस भी ऐसा होता है, प्रेस टिक से आवाज़ करता बंद हो जाता है। लैपटॉप देखो, अभी लाइव एग्जांपल, मैं लेक्चर ले रहा था, लैपटॉप मेरा कनेक्ट है प्रोजेक्टर पे, जब मैं 2 मिनट 3 मिनट छोड़ दे रहा हूँ लैपटॉप को तो स्क्रीन टाइम आउट हो रहा है और लैपटॉप की स्क्रीन क्या हो रही है, बंद। उससे वो क्या कर रहा है, बैटरी एनर्जी एफिशिएंट। क्या बोलेंगे? मोबाइल में भी ऐसे होता है, 30 सेकंड में आपकी स्क्रीन क्या होती है, बंद हो जाती है। यस और नो? दैट्स ऑल अबाउट। चलिए आगे i3 पढ़ने वाले जो आजकल यूज हो रहा है। हाँ सर, बस सर 2 मिनट और खत्म कर रहे हैं। i7 तक पढ़ना, हाँ i7 आपके सामने फट से बोले जाते हैं। 4 i3 क्या पढ़ा बच्चों? तो 4 i3 हम लोग पढ़ते हैं, उस बात का ख्याल रखेंगे कि हमको ये चीज दिख रही है एंट्री लेवल प्रोसेसर। क्या बोल रहा है? यानी नए मॉडर्न जमाने में वो प्रवेश करने वाला पहला प्रोसेसर है। फॉर एवरीडे टास्क एंड लाइट वर्क, हल्के फुल्के काम के लिए और रोज पे कोई ना कोई टास्क आप दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डेटा को, तो ठीक है, उसके लिए ठीक ठाक है, अच्छा है, शुरुआती दौर है। सामान्य कार्यों के लिए शुरुआती स्तर को प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर i5 मिड रेंज प्रोसेसर, आइडियल फॉर परफॉर्मेंस सूटेबल। आइडियल मतलब क्या कि ठीक है, मिड रेंज प्रोसेसर आइडियल फॉर परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग। मैंने शुरुआत में बताया मीडियोकर है, बिचौलिया है और इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें इस पर परफॉर्म होती हैं। बहुत हाई लेवल प्रोसेसिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक सॉफ्टवेयर सपोर्ट करती है। तो
तुम कहोगे सर ये लो लेवल हाई लेवल क्या है, मतलब किस किस चीज़ के बिहाफ पे बोल रहे हैं? बेटा सॉफ्टवेयर के सपोर्ट के बिहाफ पे बोल रहे हैं। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑटो कैड हो गया, जो मैं कल जिसके बारे में बता रहा था, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी ये जिस कंप्यूटर में जाएंगे उनको चाहिए कि आपके पास ये होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर मंत्री जी की बेटी है तो लड़के से शादी करेगी या तो बिजनेसमैन रहे या तो आईएएस रहे। रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं? तुम डाउरी, नो सर डाउरी इज अ क्राइम, दहेज क्या है? जुर्म है, क्राइम, डाउरी इज क्राइम। बट आप क्या सोचते हो कि लड़का अधिकारी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कमाता बहुत हो, बंगला हो, ऐसा नो। रिक्वायरमेंट्स क्या बोलते हैं? आधार कार्ड सही कराने गए आप लोग, संशोधन करवाने गए, हाँ, तो उसमें क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। मेरे पास एडमिशन लेने आए थे, मैंने क्या कहा? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि यहाँ आने के लिए, प्रवेश करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। दैट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, प्रोसेसर, ठीक है। इन प्रोसेसर्स की जो स्पीड है वो सॉफ्टवेयर को फुलफिल करने के लिए प्रोसेसर बनाया जाता था कि उसमें इस स्तर के सॉफ्टवेयर सपोर्ट करें, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। तो जब कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर आप डालेंगे तो तुरंत एक एरर मैसेज आएगा, सॉरी you don't have sufficient space, you don't have proper processor, you don't have updated RAM, ये सब लिख करके आएगा। तो वो कैसे आता है? वो मैसेज है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका? क्योंकि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो टीम के डिब्बे को मशीन बनाते हैं। एग्जाम्पल, शरीर क्या है? आत्मा निकल जाए तो आत्मा अलग कर दो, शरीर क्या है आपका? एक बॉडी, बॉडी तो है, पीस ऑफ मास, गोश्त मांस का एक पीस है, बड़ा टुकड़ा है बड़ा सा। आत्मा है तो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड बॉडी, नोन एज अ ह्यूमन बीइंग, नोन एज अ ह्यूमन बीइंग। यानी एक व्यक्तित्व के लिए आत्मा और शरीर का मिलन क्या सिद्ध करता है कि आप व्यक्ति हैं? क्या है? कोई दिक्कत आता किसी को? आप मानव हैं। वैसे ही प्रोसेसर्स और सॉफ्टवेयर अगर अलाइन होंगे, अगर मैच करेंगे, प्रॉपर टैली करेंगे, तभी वो इनपुट लेगा, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। Am I clear to you? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। i7 हाई एंड प्रोसेसर फॉर हैवी टास्क, गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अभी मैंने कहा कंटेंट क्रिएशन, जो पबजी वाले बच्चे गेम खेलते हैं वो तो क्या कर रहे हैं? हाई गेमिंग कर रहे हैं। उसी गेमिंग को स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्डिंग भी करते हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। और उनकी स्क्रीन की जो FPS होती है, फ्रेम पर सेकंड, नोट कर लेना, क्या बोलते हैं? हाँ, जिसको FPS कहते हैं। 4K है ना, 8K जिसमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं, 60 FPS, 120 FPS की संख्या जितनी बढ़ेगी, वीडियो स्टेबलाइजेशन यानी वीडियो स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। यानी आईफोन को तुम ऐसे ऐसे घुमाओगे भी ना तो वीडियो में ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, हल्का हल्का फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे। यानी इतना तेज घुमाने पर ये हल्का हल्का फ्लो करेगा, हल्का हल्का। यानी आपका वीडियो प्रॉपर रहेगा, जो चेहरे आप रिकॉर्ड करें तो वो एकदम स्मूथली रिकॉर्ड होंगे, चेहरा ब्लर नहीं होगा। उसको बोलते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, महंगे फ़ोन यानी फ्लैगशिप मोबाइल्स में ये कंपनियां देती हैं और FPS देख के फ़ोन खरीदना चाहिए, ठीक है। हमें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आती आप लोगों को? नहीं। चलिए, वो FPS कैसे बढ़ेगा? जब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगी, जब उसकी ग्राफिक्स हाई होगी। हमें क्लियर? चलिए आगे। इसके बाद कंटेंट क्रिएशन समझ गए आप लोग? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, स्मूथ रिकॉर्डिंग हो गई, स्टेबलाइजेशन हो गए, एडिटिंग हो गई। अब देखो, फिल्मोरा नाम का एक एप्लीकेशन आता है, नाम ले लेना उसका, फिल्मोरा। क्या? ये एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें वीडियो एडिट होता है। क्या होता है? 8 GB का आता है कंप्यूटर्स के लिए। मोबाइल के लिए आई थिंक 100-200 MB में आ गया, बट वो प्रॉपर नहीं है। लैपटॉप के लिए 8 GB का सॉफ्टवेयर आता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। वो लैग करेगा, चल तो जाएगा आपके सिस्टम में, इतना हैंग करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो मना नहीं कर पाते हैं, वो सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरा विनय है, विनय मना नहीं कर पा रहे, सर हम आपका वीडियो एडिट नहीं कर पाएंगे, हमें रोकिए मत। लेकिन मना नहीं कर पा रहे, फिर भी कर रहा है मुंह गिरा के। अरे सर, कल मैं फ़ोन किया, वीडियो एडिट करना घर से, बोले हो जाएगा सर, मुझे भेज दीजिए। तो ये चीज़ें क्या है? तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आप ना चाहते हो भी करते हो। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर्स में कुछ सॉफ्टवेयर फॉर्मेलिटी के लिए भी इंस्टॉल हो जाते हैं कि वो आपके सिस्टम में चले तो जाएंगे, ताकि आप उसको ट्रोल ना कर पाएँ, आप फीडबैक भी ये ना कह पाएँ कि सॉफ्टवेयर सही डिज़ाइन नहीं हुआ है, हर कंप्यूटर के लिए सूटेबल नहीं है, इसको मत खरीदिए, इसको मत दीजिए। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो ट्रायल वर्जन एक्सपायर्ड है। क्या है? हाँ, फिल्मोरा इसलिए ऐसी बातें नहीं करता और आपके कंप्यूटर में आ जाता है कि आप ट्रायल वर्जन के लिए पेमेंट कर रहे हो, ठीक है।
एक गंदा प्रचार सारे बिजनेस को बंद कर देता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, डोंट डू दिस। वो क्या करेंगे, वो समय पे वेट करेंगे कि आपके कंप्यूटर में ये गया, आपने प्रीमियम पैसा देके खरीदा, फिर वो आपसे बोलेंगे लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, फालतू ऐप्स को डिलीट करिए। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। आप क्या करिए, अपने सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट को हैवी करिए, तब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए। आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डुअल कोर टू डुओ, अब तो खैर पेंटियम भी खत्म हो गया, पेंटियम भी समाप्त। आप क्या करिए, कोर i3 पे अपने सीखने के लिए काम करिए, ठीक है। अगर आपका पर्पस क्लियर, आपने सीख लिया, आपके पास अच्छी नॉलेज है, आप जॉब के लिए ले रहे हैं तो i7 लीजिए। क्या लीजिए, विद ग्राफिक्स, विद ग्राफिक्स। चलिए आगे। अब बात आती है साइरिस। किसकी बात आती है, साइरिस, जो 13वां प्रोसेसर है हमारा साइरिस 6x86 करता क्या, वो देखिए। साइरिस कॉम्पिटिटर टू इंटेल पेंटियम विद सिमिलर स्पीड। साइरिस जो इसका जो वर्जन है वो मेन कॉम्पिटिटर था इंटेल वाले कंपनी के पेंटियम से। किससे होता ना कि कंपनी अपना सामान उतारती है, पतंजलि ने उतारा किसी और के सामान के बदले में, हाँ, इंटेल के पेंटियम के लिए। साइरिस 3 बजट सीपीयू फॉर बेसिक डेस्कटॉप यूजिंग। आमतौर पर कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए आपने बजट फ्रेंडली, क्या बोला उसको, बजट फ्रेंडली, यानी कि जेब के अनुसार आकार में रखा गया बेसिक यूजेज के लिए। किसके लिए, इसके बाद देखिए अब आता है AMD। क्या आता है, एडवांस माइक्रो डिवाइस से क्या किया, AMD इज फर्स्ट इन हाउस। क्या बोल रहा है, फर्स्ट इन हाउस, घर में पहला व्यक्ति जो 86 प्रोसेसर पेंटियम ऑल्टरनेटिव, यानी वो x86 और पेंटियम का ऑल्टरनेटिव था, सब्स्टिट्यूट क्या था, कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमने तो ये है, दोनों सेम है, बस पैकेट चेंज है। होता है, नहीं होता है, बोलते हैं आप लोग, हाँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि उसके बदले में ये आ गया। क्यों आया, इसकी कीमत भी बहुत कम थी, रिलायबल था, भरोसेमंद था, विश्वसनीय था, और गवर्नमेंट ने इसीलिए HP में इंटेल के नहीं AMD को चेंज किया। इससे उसकी प्राइस काफ़ी कम हुई, और अखिलेश यादव का दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा है। बहुत रफ एंड टफ लैपटॉप है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए था, उस पर बहुत हाई काम आप नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है उनको बांटे हुए 10 साल होने जा रहे हैं, फिर भी उनकी लैपटॉप आज भी काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। और जब सेवा केंद्र वाले या कंप्यूटर सिखाने वाले उसको रखते हैं, साइबर कैफे वाले भी अपने पास रखते हैं, उस पर काम करते हैं, यस और नो। तो क्यों, क्योंकि उनका प्रोसेसर बढ़िया था, उस कंप्यूटर की बॉडी अच्छी हो ना हो, ठीक है, उनका उनका वॉलपेपर अच्छा हो ना हो, लेकिन हाँ उसके प्रोसेसर रिलायबल थे। क्या थे, यानी आपका शरीर काला है, गोरा है, आपकी बॉडी फैटी है, पतले है, थिन है, थिक है, या दुबले पतले से है, बाल नहीं है, चरक है, कुछ भी आपकी बॉडी में डिजीज या प्रॉब्लम है, आपका मन ठीक है ना। स्टीफन हॉकिंस, नाम नोट कर लीजिएगा, नाम नोट करिए, स्टीफन हॉकिंस, उसको नोबेल प्राइज मिला वर्ल्ड में, नोबेल प्राइज। पूरे बदन में कोई भी अंग उसका काम नहीं करता, दिमाग काम करता, दिमाग से नोबेल प्राइज लाया हो। यस, स्टीफन हॉकिंस, समझ रहे आप। तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोसेसिंग। क्या है ये, ठीक है ना, जिसका मन ठीक है, जिसको मालिक ने मन दिया है और एकाग्र मन दिया है, उसको तो फिर कुछ दिया या नहीं दिया उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला अभी स्टार्टिंग में लेक्चर में, मैंने एक बात बोली, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कि शक्ति बिना शांति के अनाथ है। क्या है, शक्ति बिना शांति के अनाथ है, ऑर्फन, क्या बोलते हैं, ऑर्फन है। क्यों, शक्ति बहुत है, मन में शांति नहीं है, उलट पुलट हरकत कर, रिक्शे वाले को मार दे रहे हैं, रोड पे झगड़ा कर ले रहे हैं, शक्ति बहुत है ना, तो बाहर आएगी ही आएगी। तो शांति होना, स्थिरता, क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली। चलिए आगे। AMD का पहला खुद का x86 प्रोसेसर, पेंटियम का विकल्प, यानी उसका ऑल्टरनेटिव था, ऑप्शन था कि तुम नहीं तो हम हैं। AMD ने सबको संभाला, पूरे मार्केट पे सबसे ग्रोइंग प्रोसेसर जो था वो AMD था। सोचिए गवर्नमेंट ने इसको चांस दिया, मौका दिया, और हाईली रिकमेंडेड। यूपी, आप समझ रहे हैं यूपी कितने करोड़ों का देश है, उसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला और उससे ग्रो हुई, पूरी दुनिया ने इस पर विश्वास दिखाया। और आज AMD, आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, हैरत होगी, HP, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, हॉलेट पैकार्ड। क्या नाम है, हॉलेट, HWELLET, हॉलेट पैकार्ड, PACKARD, पैकार्ड। हॉलेट पैकार्ड ने अपने गेमिंग और प्रीमियम लैपटॉप में AMD राइजन यूज किया है। नोट कर लीजिए प्रोसेसर का नाम, AMD राइजन, RYZEN, राइजन, ठीक है। अब AMD राइजन क्या बोलते हैं बच्चों, जी हाँ। इसके बाद देखिए, ठीक है,
इम्प्रूव वर्जन ऑफ K5 विद बेटर स्पीड एंड एफिशिएंसी। K5 क्या है देखते हैं, बार बार करता हूँ मैं समझाने के लिए। AMD K5 जो मैंने बताया भी आपको, उसका ऑल्टरनेटिव है। अब आता है AMD K6। भाई जाहिर सी बात है, अगला वर्जन पिछले वर्जन से क्या होगा, इम्प्रूव ही होगा। ठीक, चलिए। बेहतर गति, अच्छी स्पीड, कार्यक्षमता, टास्क परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर, समझ ही होंगे आप लोग। अब आता है AMD एथलॉन। नाम एथलॉन, एथलॉन इज रिलेटेड टू एथलीट्स, ठीक है, एथलीट्स से लिया गया ये वर्ड। पॉपुलर हाई परफॉर्मेंस CPU राइवलिंग इंटेल पेंटियम 3 एंड 4। राइवल था इसका, राइवलिंग क्या होता है, कॉम्पिटिटर, क्या होता है, ये मेरे राइवल्स हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, सुनो। ठीक, इंटेल पेंटियम 3 एंड 4, ठीक है, बहुत अच्छे। इंटेल आपने पढ़ा है पेंटियम 3 क्या है, पेंटियम 4 क्या, उसका राइवल्स ने मार्केट में उतारा और खूब धूम की बिका। कौन सा, AMD, क्या फिर AMD यहाँ पर टक्कर ले रहा है किससे, इंटेल से। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए प्रोसेसर की स्पीड की, ट्रांजिस्टर की संख्या करते हैं। प्लीज एक बार लुक दिखाइए इसकी। तालिका में स्टेबल, क्या प्रोसेसर हो गया यहाँ पे, रजिस्टर साइज हो गई और ट्रांजिस्टर। ये क्या है, बिट क्या होता है, अभी तो हमने बिट पे बात ही नहीं की इससे पहले। व्हाट इज बाइनरी, बाइनरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स नहीं, टू नंबर 0 and 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। कंप्यूटर्स में, दुनिया में अगर कोई चीज है तो केवल 0 और 1 है। 0 मतलब तुम बंद हो, 1 मतलब तुम चालू हो। मीन्स व्हाट, चालू एंड बंद, व्हाट इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट ऑन ऑफ, क्या एग्जैक्टली। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स जिस कंप्यूटर में लगे थे वो यही कर रहे थे कि वो इंडिकेटर से 0 and 1 क्या बोल रहे हैं। अब 0 और 1 में एक चीज कॉमन हो गई, 0 मतलब कि बंद, 1 मतलब कि चालू। Am I clear? तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि हम इस चीज को हाईली एडवांस की बात कर रहे हैं। यहाँ बिट जो बना वो बना है आपके बाइनरी डिजिट से। किससे बना है, अब ये बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, जिसको बिट्स कह के बुला रहे हैं। इस बिट्स का फुल फॉर्म है, हालांकि अभी थोड़ा सा हमारे पास स्केलिंग नहीं है, मैं आपको लिख के बना दिखाता। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियो यहाँ पे पॉज किया जाए। यहाँ मैंने बिट्स की बात बोली, बिट यहाँ पे लिखा हुआ है। बिट बनता है बिट से, किससे बनता है, चलिए बिट्स बोले या बिट बोले बात बराबर है, समझाते हैं। बी फॉर बाइनरी, व्हाट, बाइनरी डिजिट्स, क्या बोला मैंने, तो ये अंतिम के जो 2 अक्षर हैं वो टिट से मिले हुए हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग के जो है वो बाई से मिले। किससे मिले हैं, हमें क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आता आप लोगों को, बोलिए होते क्या वो सुनिए। इट्स ऑल अबाउट 0 कॉमा लगाऊं चाहे एम्परसेंट, इसको क्या बोलते हैं, एम्परसेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑफ ऑन, ठीक है, ये ऑफ है ये ऑन है। समझाता हूं कैसे। आपके पास जब कोई नंबर बाइनरी में होगा 0 और 1 के रूप में होगा तो बेस इसका 2 होगा, क्या होगा, ये बताता है कि तुम 2 नंबर कंसिस्ट कर रहे हो, कितना कर रहे हो, 2 नंबर। इस 2 नंबर के लिए आप इसमें ऑन ऑफ का प्रयोग करते हैं और मैं आपको सरलतम भाषा में समझाऊंगा। मैंने एक नंबर दे दिया आपको, मैंने लिखा यहाँ पे 10, क्या लिखा, ये 10 मानो उसको या फिर 11 कर लो। मैंने आपको 11 बोल दिया, कितना बोल दिया, ये जो बेस है डेसिमल का, किसका है, डेसिमल, क्योंकि आपको बचपन से पढ़ा डेसिमल 10 का होता है, कितने का होता है, समझाता हूँ। प्रियांशु ये 45 है, कितना है ना, ठीक है। 45 में तुम एक काम करो, माइनस करो 9 को, कैसे माइनस करोगे, हाँ प्रियांशु, अच्छा इससे एक कैरी लेकर के इस पे ऐड करेंगे और फिर माइनस होगा, ठीक है। एक कैरी लीजिए, एक कैरी लेंगे ना, एक कैरी लीजिए, 10 कैरी लेंगे, मतलब 1 लेकिन उसे तो 4 10 कैसे आएगा, ऐसे 15 हो जाएगा। 15 में से 9 माइनस करिए, 6 आएगा, 3 बचा। आपने कहा कि सर एक कैरी लेना है, फिर कहा आपने 10 कैरी लेना है, आपके अकॉर्डिंग 10 कैरी गया, 10 और 5 15 हुआ, यही तो बस 10 हो जाएगी, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, और 10 और 5 15 हुए, 15 में से 9 गया, 6 बचा, क्लियर है। 15 में से अगर 9 गया था तो ठीक है, बट आप यहाँ पे नीचे 3 उतार रहे हैं और आपने बगल में 10 ऐड किया, कैरी तो आपने 1 लिया था ना, फिर 10 कहाँ से आया, इस पे 10 कैसे आया, कोई आइडिया है, कोई बात नहीं, प्लीज बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ इस इजी वे में। प्रियांशु ने बहुत अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया मेरे को कि सर 15 में से 9 गया, 6 बचा, बिल्कुल, पर वो बताने में असमर्थ थे कि जब आपने 1 कैरी लिया तो कैसे वो 15 हो गया, क्योंकि बचपन से हम एक चीज़ पढ़ते हैं, शायद हमारा ध्यान नहीं गया वहाँ पे, जो नंबर्स होते हैं बाबू
वो 0 to 9 ही होते हैं बस। कितने होते हैं बताते हैं कैसे, देखिए आपके नंबर सिस्टम में जो 0 से लेकर 9 तक का मामला है वो कुछ ऐसा है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही ना, 9 तक हो गया। 9 के बाद जब तुम 10 बनाती हो, क्या बनाती हो, क्लियर है ना, तो क्या इसके आगे तुम 1 नहीं लगा देती हो? 11 के लिए फिर एक और 1 नहीं लगाती हो? क्या ये अगर इसको मैं दबा दूं तो क्या ये फिर 1 नहीं हो गया? अगर ध्यान दो तो फिर यहाँ पे 2 के लिए क्या लगाती हो? 2, और क्या बन गया 22 बना कि नहीं बना? यही तो होता है, यानी नंबर्स केवल 0 से 9 ही तक होते हैं। मिसप्लेस करके प्लेस वैल्यू चेंज करके आप उसको क्या करते हैं, हाइड देते हैं। क्या करते हैं एग्जैक्टली कैसे, 4 है आगे 4 की प्लेस आएगी तो क्या बन जाएगा 44, बना कि नहीं बना? इसके आगे मैं यहाँ पे अगर 1 लगा दूंगा तो 14 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और यही 1 अगर मैं पहले लगाऊं तो फिर क्या बन जाएगा, फिर 41 बन जाएगा। बोलिए, यानी नंबर्स तो वही है, नंबर्स कहाँ चेंज हो रहे हैं। किसी ने कहा सर 99, अरे भाई तो 9 की प्लेस में 9 भी तो आएगा, हो गया 99, सर 98। तो आपने रोमन नंबर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, रोमन नंबर में क्या चीज कॉमन देखी आपने, बताते हैं। ये जो 1 होता है वो आई के जैसा होता है, कैपिटल आई, स्मॉल भी होता है। ये 2, ये 3, ये 4 होगा, ये टैली मार्क्स में पढ़े हैं आप, 4 होता है किसमें, टैली मार्क्स में। वहां पे जो 4 होगा वो 1 2 3 4, इस पे छत नहीं होगी। 5 जो होगा वो ऐसे होगा, यस और नो। यहाँ जो 5 होगा वो ऐसे होगा, है ना। 4 कैसे होगा बेटा, 4 कुछ ऐसा होगा, अगर ये 5 है तो जब माइनस होगा इसमें 1 तो वो आगे होगा, क्या होगा, यानी इसका रूल है 5 है यहाँ पे 1 माइनस, तो ये होगा 1 और 5, समझ रहे हैं आप। यानी अगर किसी भी बड़े नंबर के पहले 1 लगा है तो उस बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मैं साफ दिखा दूं, ये बड़ा नंबर 5 है, अगर आपको 4 लिखना होगा तो 1 घटेगा, 5 अगर ये है तो 1 घटेगा तभी तो 4 आएगा। तो उस 5 के पहले आपको 1 लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। और आसान समझा देता हूँ, प्रियांशु मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सर प्रियांशु से एक ही, आदित्य से करिए, आदित्य से पूछिए। आदित्य ये कितना है आदित्य, बस इतना बताओ, बाकी सब भूल जाओ, केवल इतना बताओ, ये कितना है, ये 1000 है। अब कितना है, 1000 है। बेटा किससे मैथ पढ़े हो, तो मैं उस टीचर से मिलना चाहूंगा और कुछ छत पे लेके जाऊंगा। अब बोले कुछ जाएगी नहीं, कुछ धक्का दे देंगे। मैंने स्टार्टिंग से बताया, अभी करके दिखाया। इट्स ऑल अबाउट प्लेस वैल्यू। क्या बचपन में प्लेस वैल्यू पढ़े हो, क्या होता है प्लेस वैल्यू, सर नंबर सिस्टम की बेसिक सारणी 1 10 100। अगर ये 1 की प्लेस पे तो ये 1 है, अगर यही 0 हो जाएगा तो ये 10 की प्लेस कहाँ पे होगा, तो ये 10 कहलाएगा। बोलो, अगर यही 3 की जगह पे 1 10 100 तो ये किसी प्लेस पे, एच की प्लेस पे। बोलो, तो कैसे तुम कह दी कि ये 1 यहाँ पे है तो 1000 है, और यही 1 पहले आ गया तब भी 1000, कैसे, ये तो 1 की प्लेस पे है, ओनली 1। जिन भी कार का नंबर ओनली 1 होता है, बेटा गेट बुक करो, 1 होता है, उसके आगे जितने भी 0 हो, नंबर्स के आगे 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स के पहले 0 होना चाहिए, समझ रहे हैं। लगता है तुम्हारे अकाउंट में यही नंबर्स हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में, ऐसा नहीं है ना, तुम्हारे नंबर्स के पीछे 0 होंगे, जैसा नो। अभी आप समझ गए सभी लोग। तो ये पता है नंबर 1, जिसकी भी कार की नंबर प्लेट पे ये नंबर है, मतलब वो नंबर 1 कार है पूरे शहर में, नंबर्स में। और जिसकी भी कार के आगे 1 0 0 0 पहले लगे हुए वो 1000 नंबर पे, किस पे है, हाँ क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये देखिए, मेरा साथ दीजिएगा, 1011 क्या है ये, 1011। अभी क्या है, एग्जैक्टली नंबर के आगे चाहे जितना 0 उससे कोई मतलब, तभी हम 0 क्या लेते हैं, उतार लेते हैं, ऐसे उतारते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को। जब डिवाइड करते हो थक जाते हैं तो 0 हम अपने आप से ऐड करते हैं ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, होता कुछ भी नहीं, जब नीचे ऐड करो तो ऊपर भी ऐड होगा, समझ गए आप। चलिए बढ़िया, ठीक, मैं गुजारिश करूँगा कोई आए आगे साफ कर दे। बिट लिखा है, 16 बिट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसकी यूनिट आपको दिखा दूँ। तो पहली बार इसको समझने की कोशिश करिएगा, यूनिट लिखवा रहा हूँ, क्या लिखवा रहा हूँ, 4 बिट्स
इज इक्वल टू 1 निब्बल। तो ये बताइए 16 बिट इज इक्वल टू कितना निब्बल होगा? रुक जाइए, जिसे पूछो वो बताएगा प्लीज। निशा कुमारी आंसर माय क्वेश्चन। वहीं से बैठे हुए बोलिए। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल हुआ। तो टेल मी 16 बिट्स में कितने निब्बल होंगे? 4। ये क्या है? रजिस्टर की साइज है क्या बेटा? और मुझे याद दिलाते हुए बिल्कुल खुशी होगी कि आपको पहले भी बता दिया गया कि मेमोरी में कितने रजिस्टर्स होते हैं, याद है ना? उनकी साइज कितनी बड़ी होती है ये तय करते हैं कौन? बिट्स। क्या अभी जो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं अपने हार्डवेयर को रन कराने के लिए, यानी व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मेक योर हार्डवेयर कंप्यूटर ऑपरेशनल। व्हाट? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर, आपके डिब्बे को, कंप्यूटर को कार्य करने यानी कि कार्य करने लायक, काम करने योग्य यानी कि कार्यशैली देता है, कार्य क्षमता प्रदान करता है, यानी उसमें उस शरीर में आत्मा का काम करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएस। चलिए देखते हैं कैसे। तो 4 निब्बल हो गया, बोलिए 16 बिट इक्वल टू 4 निब्बल। अब आप तुरंत बता देंगे, मुझे 2 सेकंड लगेगा, कि 64 बिट जो आजकल अपने विंडोज 10 में आप यूज कर रहे हैं, किसमें यूज कर रहे हैं? विंडोज 10 जेन्युइन में यूज कर रहे हैं, उसमें कितने निब्बल्स होंगे? 16 निब्बल्स इज इक्वल टू व्हाट? 64 बिट्स। ओएस 2 तरह के इस समय मार्केट में चल रहे हैं, पुराने वाले तो खत्म, विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए। 64 बिट, 32 बिट। क्या बोलते हैं? 32 बिट ओएस को यूज बहुत रेयर हो रहा है, 64 बिट लोग यूज करते हैं, अच्छा होता है, रजिस्टर की साइज बढ़िया होती है। और 32 बिट को x86 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन 64 हमेशा 64 ही रहेगा, x64 के नाम से। किस नाम से? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है आपको? चेक कैसे करेंगे वो भी नोट कर लीजिए, स्टेप लिखवा दे रहा हूँ। बाहर डेस्कटॉप पे, किस पे बेटा? डेस्कटॉप पे, यानी कंप्यूटर के पहले पेज पे। कंप्यूटर का पहला पेज क्या है? डेस्कटॉप पेज। क्या बोलेंगे? गूगल क्रोम का पहला पेज क्या है? होम पेज। क्या है? जी। डेस्कटॉप पे जैसे ही आपको दिस पीसी का आइकन मिलेगा, किसका मिलेगा? इस पे आप राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? माउस का राइट क्लिक करेंगे। बोलिए, माउस राइट क्लिक करेंगे और वहां पर नीचे प्रॉपर्टीज प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? प्रॉपर्टीज। और वहां देखेंगे विंडोज। क्या देखेंगे आप? विंडोज। या तो 64 होगा या तो 32 बिट पे होगा। क्या होगा? ये स्टेप लिखवा दिया, नोट कर लीजिएगा तुरंत। ये तरीका है अपने ओएस को चेक करने का, ठीक है? और एक चीज, वही प्रॉपर्टीज में विंडोज की ठीक नीचे रैम भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? रैम इंस्टॉल्ड। क्या लिखा होगा? हाँ, लगाया गया रैम 4 GB का, DDR3 DDR4 सब वहीं देख लोगे आप। क्लियर है? 4 GB 8 GB। एटलीस्ट आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम रैम बढ़वाने चाहे मार्केट में, किसी मार्केट में गए थे, रैम बढ़ा भी कि नहीं। ये क्या पता पुराना रैम निकाल के नया रैम लगा दिया और 4 GB का, हम पैसा दे के आ गए 8 GB का। कितने का? तो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखने आना चाहिए। हमें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। अब आइए इसको आगे पढ़ते। बच्चों, मैंने बताया आपको कि यहाँ इतने बिट्स होते हैं इस मॉडल में। अब आपको ये भी जानना अनिवार्य हो गया आपके लिए कि इतने बिट में अगर ये मॉडल नंबर है तो जो इसके अंदर स्पीड रजिस्टर्स हैं वो कितने हैं? ट्रांजिस्टर्स। क्या लगाए गए हैं? जी। पहले याद है वैक्यूम ट्यूब बल्ब था, उसके बाद क्या आया था? ट्रांजिस्टर्स आए थे। क्या आए थे? 29,000 की संख्या थी। कितनी थी? और मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, आप इजी वे में समझ लीजिए। 16 बिट 16 बिट, यहाँ पे जब सीरीज चेंज हुई 286 पे आ गए तो बिट तो सेम था, साइज तो सेम थी, लेकिन जो ट्रांजिस्टर की स्पीडिंग संख्या थी वो क्या हो गई? बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। देखिए 1,34,000। इसको आई थिंक नोट्स में दिया होगा आप लोग के, चाहे तो आप उसके आगे ये पेंसिल से लिख सकते हैं, ये चाहे तो इजी रहेगा आपके लिए। फट से नोट कर लीजिए, संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फट से नोट करिए। हाँ, ये हिंदी में जो लिखा है वो लिख लीजिए पॉज करके। तो भी आपने देखा कि यहाँ पे देखिए हल्की हल्की स्पीड में देख पा रहे हैं। यहाँ पे 1.185 मिलियन है, वहाँ पे 11.85 लाख जिसको बोलते हैं, उसका एक्सप्लेन मैंने हिंदी में किया हुआ है। 3.1 मिलियन यानी कि 31 लाख है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5.5 मिलियन यानी 55 लाख है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स है। क्या है ये? नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है। हर बात में हाँ में हाँ पे मिलाते हैं ठीक है, कोई नहीं, होशियार रहिए, अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। इसके बाद देखिए आपको बेसिक्स पे क्या काम करना है। इसके बाद देखिए
28.1 मिलियन है, इसको आप बोलते हैं 2.81 करोड़, क्या बोलते हैं 2,81,00,000, कितना बेटा? ठीक है, बस काम खत्म। इसके आगे नीचे आप देखेंगे वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पेंटियम 4 के लिए भी वही है 42 लाख, 4.2 करोड़, सॉरी 42 लाख मैंने बोला, 4.20 लाख, ठीक है, 42 मिलियन हो गया, 19 मिलियन हो गया। सेलेरॉन के लिए वैरायटी बाई मॉडल, ये वेरी करता है, मॉडल पे भी डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, लिख दिया है मैंने। चलिए आगे देखिए, इसके बारे में सब देखिए, स्क्रीन शॉट लीजिए या नोट करिए आप, जैसा भी आपको सूटेबल लगे सुविधा अनुसार, ठीक है। 2 बिलियन अप्रॉक्स, लगभग में जवाब दे रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते आप, ठीक है। चलिए अब बिलियन को आपने चेक करके देखा कैसे बिलियन आते हैं, वो भी आपने करके देख लिया आज, ठीक। नीचे आइए, आधुनिक मॉडर्न प्रोसेसर 64 बिट आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं। जो लेटेस्ट है, जो मॉडर्न है, वो 64 बिट पे ही अब सारे ओएस आते हैं, कोई दिक्कत आता है। इसी के साथ आपका प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसर्स की पूरी लिस्ट कंप्लीट हो गई। प्रोसेसिंग आपने सीख ली, आपने सारी चीज़ें जान ली। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।